राघव, मैं तुम्हें दो दो चित्रों के जोड़े दे रही हूँ। उन्हें देखो और दोनों का अर्थ बताने वाला एक शब्द बताओ। बादल और हथौड़े का चित्र, कपड़े और दरवाजे का चित्र, आंख और सर्प का चित्र। ये सब तो अलग अलग चीजें हैं। फिर दो अलग अलग चीजों के लिए एक शब्द कैसे आएगा? क्या हुआ राघव? दीदी, माँ ने ये चित्रों के जोड़े दिए हैं और कहा है कि दोनों चीजों का अर्थ बताने वाला एक शब्द बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने तुमसे अनेक अर्थ वाले शब्दों के बारे में पूछा है। कैसे? घन शब्द बादल और हथौड़े दोनों का अर्थ देता है। पट का अर्थ कपड़ा भी है और दरवाजा भी। इसी तरह अक्ष का अर्थ आंख भी है और सांप भी। अच्छा, तो ये बात है। इन शब्दों के दो से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। भाई वाह, राघव की मम्मी ने तो उसे अनेकार्थक शब्द कितने अच्छे ढंग से सिखा दिए। चलिए, हम भी सीखते हैं अनेकार्थक शब्द। हाँ, एक बात ध्यान रखनी चाहिए। अनेकार्थक शब्दों का ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हमें एक शब्द के अन्य अर्थ नहीं पता होंगे तो हम वस्तु या शब्द का सही अर्थ नहीं समझा पाएंगे। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। शब्द अनेक अर्थ: अंक, गोद, संख्या, नाटक के अंक। अंग शरीर के अवयव, भाग, शाखा। अक्ष आंख, सर्प, धुरी, पहिया। अंशु सूर्य, किरण, वस्त्र। अर्थ धन, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या। अज बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा, शिव। अधर निचला होंठ, धरती और आकाश के मध्य। काम कार्य, कामदेव, नौकरी। कुल वंश, सारा, पक्षियों की आवाज। क्षेत्र खेत, स्थान, मैदान, सीमाबद्ध जगह। गुण विशेषता, हुनर, रस्सी, लक्षण। घट घड़ा, मन, शरीर। गुरु शिक्षक, भारी, उस्ताद, दीर्घ मात्रा। दल पत्ता, झुंड, फौज का दस्ता, गुट। नाग सर्प, हाथी, देवता। द्विज ब्राह्मण, पक्षी, दांत। पक्ष पखवाड़ा, पंख, दल, सहायक। फल परिणाम, चाकू का धारदार भाग, खाने वाले फल। भाग हिस्सा, भाग्य, भागफल प्राप्त करने की प्रक्रिया। मधु शहद, फूलों का रस, वसंत, मदिरा। मूल जड़, कंद, आरंभ। वंश जाति, कुल, बांस, संतान। वार प्रहार, दिन, न्योछावर करना। विधि कानून, रीति, ब्रह्मा, तरीका। श्री लक्ष्मी, धन, सरस्वती, शोभा। पर्यायवाची शब्द। वाह, कितना सुंदर पार्क है। अच्छा, तुम लोगों को पार्क में क्या क्या दिख रहा है? पेड़, फूल, तालाब। तालाब में तो मछलियां भी हैं। अच्छा, जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं उनके दूसरे नाम भी बताओ। मुझे पता है। वृक्ष, द्रुम, विटप पेड़ के दूसरे नाम हैं। पुष्प, कुसुम, प्रसून फूल के नाम हैं। मैं बताऊं, तालाब को सर, तड़ाग और सरोवर भी कहते हैं। वाह, तुम्हें तो सब पता है। एक ही प्राणी या वस्तु के अलग अलग नामों को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु सूक्ष्म रूप में प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ अर्थ की भिन्नता या विशिष्टता लिए होता है। नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति,
शिव के पर्यायवाची हैं, किंतु इनके सूक्ष्म अर्थ में भिन्नता भी है। उपर्युक्त प्रत्येक शब्द भगवान शंकर की किसी न किसी विशेषता से संबंधित है। नीले कंठ वाला नीलकंठ, चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है चंद्रशेखर, गंगा को धारण करने वाले गंगाधर, कैलाश पर्वत के अधिपति कैलाशपति। पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में ऐसा ही सूक्ष्म अंतर होता है, किंतु वे कहीं न कहीं किसी शब्द विशेष से संबद्ध होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का संदर्भ के अनुसार ही प्रयोग होता है। इनका प्रयोग करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा को आग परीक्षा या गंगा जल को गंगा पानी नहीं कहा जा सकता। शब्द पर्यायवाची: अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहनी। अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा। अंबर, आकाश, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, दंभ। आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण, जेवर। इच्छा, लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कपड़ा, पट, वस्त्र, अंबर, वसन, चीर। किरण, अंशु, कर, रश्मि, मरीचि। खग, विहग, पक्षी, द्विज, पतंग, अंडज। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरनदी, सुरसरी। जंगल, वन, अरण्य, कानन, विपिन। तलवार, असी, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर। तालाब, सर, ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर। दुख, कष्ट, शोक, पीड़ा, व्यथा, वेदना, विषाद। नदी, सरिता, सलिला, तटिनी, निर्झरिणी। धन, दौलत, द्रव्य, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री। नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, दास, भृत्य। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, भूधर, नग। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज, तनय, लाल। पत्ता, पत्र, पर्ण, दल, पात, किसलय। पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, धरा, धरणी, वसुधा। बंदर, वानर, मरकट, कपि, हरि। बादल, घन, जलद, वारिद, पयोद, नीरद, मेघ। बिजली, चपला, तड़ित, विद्युत, चंचला, दामिनी। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, मीत। वसंत, मधु, कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव। रात्रि, रात, रजनी, निशा, यामिनी, रैन, विभावरी। लक्ष्मी, रमा, कमला, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया। शत्रु, रिपु, वैरी, अरि, दुश्मन। समुद्र, सागर, रत्नाकर, सिंधु, जलधि, वारिधि, पयोधि। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, आदित्य, भानु, सूरज। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम। सिंह, शेर, हरि, केसरी, वनराज, मृगपति। स्त्री, नारी, रमणी, कामिनी, महिला, औरत, वनिता। विलोम शब्द। बच्चों, एक कविता सुनो। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते। गर्मी से गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते। पल पल में दिन रात बनाते, कर प्रकाश वो प्राण बढ़ाते। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं: हल्के, जगाते, ताप, प्रकाश आदि। क्या तुम ऐसे शब्द बता सकते हो जो इन शब्दों के उल्टे अर्थ बताते हैं? नहीं। मैं बताती हूं। हल्के, भारी। जगाते, सुलाते। ताप, शीतलता। प्रकाश, अंधकार। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विलोम होते हैं और कुछ शब्दों में आवश्यकतानुसार
अ, अन, अव, निर, निस, दुर, नि, कु, सु आदि उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना लिए जाते हैं। शब्द विलोम: अपना, पराया, अधिक, न्यून, अमृत, विष, अस्ति, नास्ति, अग्रज, अनुज, अनुकूल, प्रतिकूल, अभिमान, निरभिमान, अनिवार्य, ऐच्छिक, अपव्ययी, मितव्ययी, आदि, अंत, आस्तिक, नास्तिक, आदान, प्रदान, आय, व्यय, आवश्यक, अनावश्यक, उचित, अनुचित, उपकार, अपकार, उन्नति, अवनति, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, आयात, निर्यात, इच्छा, अनिच्छा, उपस्थित, अनुपस्थित, उष्ण, शीत, कटु, मधुर, गहरा, उथला, गुरु, शिष्य, चंचल, स्थिर, चल, अचल, जड़, चेतन, जीवन, मरण, दुर्जन, सज्जन, दयालु, निर्दयी, निरर्थक, सार्थक, निरक्षर, साक्षर, निंदा, स्तुति, निर्मल, मलिन, नैतिक, अनैतिक, पक्ष, विपक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रवेश, निकास, भूत, भविष्य, भोगी, योगी, मौखिक, लिखित, मूक, वाचाल, रक्षक, भक्षक, युद्ध, शांति, यश, अपयश, विशेष, सामान्य, विरोध, समर्थन, रुग्ण, स्वस्थ, वरदान, अभिशाप, श्वेत, श्याम, शिक्षित, अशिक्षित, सगुण, निर्गुण, सजीव, निर्जीव, सबल, निर्बल, संभव, असंभव, स्थूल, सूक्ष्म, सुविधा, असुविधा, निर्माण, विध्वंस, संयोग, वियोग, हर्ष, शोक, रस्व, दीर्घ, हित, अहित, हास्य, रुदन, सुमति, कुमति। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द: अरे, इस पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैंने इसे कहा था कि शाम को एक गधा लेकर आ जाना। बर्तन लेकर जाना है और ये शाम और गधा ले आया। अरे, इसमें इसकी क्या गलती है? शाम और गधा सुनने में श्याम और गधा भी लगते हैं, इसने यही समझा होगा। आपने देखा कि केवल सुनने में अंतर के कारण शब्दों के अर्थ बदल गए। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो देखने, पढ़ने और सुनने में बहुत कुछ एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। शब्द अर्थ: अनल, आग, अनिल, वायु, अचार, खाने की वस्तु, आचार, आचरण, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, अली, भंवरा, अली, सखी, अवधि, समय सीमा, अवधि, एक भाषा, अवलंब, सहारा, अविलंब, बिना देर किए, उपयुक्त, ठीक, उचित, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, कुल, वंश, कूल, किनारा, कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला, गत, बीता हुआ, गति, चाल, चिर, बहुत समय, चीर, वस्त्र, चरम, अंतिम, चर्म, चमड़ा, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा सा, जवान, युवा, जबान, जीभ, तरंग, लहर, तुरंग, घोर, दिशा, तरफ, दिशा, अवस्था, द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन, नियत, निश्चित, नियत, इरादा, प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार, परिमाण, मात्रा, परिणाम, नतीजा, पढ़ना, गिरना, लेट जाना, पढ़ना, पढ़ने की क्रिया, प्रदान, देना, प्रधान, मुखिया, भवन, इमारत, घर, भुवन, संसार, मात्र, केवल, मूल्य, कीमत, राज, शासन, राज, रहस्य, शस्त्र, हथियार, शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, सुत, बेटा, सूत, धागा, सारथी, सम्मान, आदर, समान, बराबर, हाल, दशा, हॉल, बड़ा कमरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जज साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं निरपराधी हूं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। हाँ जज साहब, ये तो यहाँ वार्षिक सभा के लिए आए थे। झगड़ा देखकर बीच में हस्तक्षेप किया, बस यही इनसे गलती हुई।
किसी के झगड़े को सुलझाना गलत नहीं है। मैं सारी बातें समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं। जज साहब, आप बहुत उदार हैं। ये अदालत में केस चल रहा था या अनेक शब्दों के लिए शब्दों का खेल? नहीं समझे। इस वार्तालाप में अनेक शब्द आए, जैसे निरपराधी अर्थात जिसका कोई अपराध न हो, निराधार अर्थात जिसका कोई आधार न हो, वार्षिक अर्थात प्रत्येक वर्ष होने वाला, हस्तक्षेप अर्थात दखल देना, उदार अर्थात विशाल हृदय वाला। जो शब्द अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जो दिखाई न दे सके, अदृश्य। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसका कोई संरक्षक न हो, अनाथ। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। सदा रहने वाला, शाश्वत। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा। जिसका कोई पार या छोर न हो, अपार। मांस खाने वाला, मांसाहारी, सामिश। मांस न खाने वाला, निरामिष। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो कर्म न करता हो, अकर्मण्य। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जंगल में लगी आग, दावानल। 100 वर्षों की अवधि, शताब्दी। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व। ऊपर कहा गया, उपरयुक्त। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। हित चाहने वाला, हितैषी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ। थोड़ा बोलने वाला, मितभाषी। पश्चिमी देशों से संबंधित, पाश्चात्य। जो नया पैदा हुआ हो, नवजात। जो बहुत मूल्यवान हो, बहुमूल्य। जो सबको मान्य होता है, सर्वमान्य। गोद लिया पुत्र या पुत्री, दत्तक। किसी विषय में विशिष्ट ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। पूर्वजों से संबंधित, पैतृक। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तो आप पढ़ ही चुके हो। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जिनका अर्थ प्रायः समान लगता है, किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे पुरस्कार और पारितोषिक। पुरस्कार का अर्थ है अच्छे कार्य हेतु मिला इनाम। पारितोषिक का अर्थ है प्रतियोगिता में जीता इनाम। इसी प्रकार आज्ञा का अर्थ है कुछ करने का निर्देश। अनुमति का अर्थ है किसी कार्य के लिए सहमति मांगना। वे शब्द जो समान अर्थ देने वाले लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में अंतर हो, ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अगम, जहां पहुंचा न जा सके। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। अधिक, आवश्यकता से अधिक। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप। अनिवार्य, जो छोड़ा न जा सके। आवश्यक, जरूरी। अपराध, कानून या नियम के विरुद्ध जिसका विधिवत दंड होता है। पाप, नैतिक व धार्मिक मान्यताओं के विपरीत किया गया कार्य। अभिवादन, किसी को प्रणाम या नमस्कार करना। अभिनंदन, किसी का प्रशंसा पूर्वक विधिवत सम्मान करना। स्वागत, किसी के आगमन पर लोक मर्यादा के अनुसार सम्मान प्रदान करना। अभिमान, अपनी श्रेष्ठता या संपत्ति के कारण स्वयं पर गर्व करना। अहंकार, झूठा घमंड। आयु, संपूर्ण जीवन काल। अवस्था, उम्र, वय, जीवन का एक भाग। अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त न की जा सके। बहुमूल्य, जिस चीज का बहुत अधिक मूल्य देना पड़े। आधि, मानसिक रोग या कष्ट। व्याधि, शारीरिक रोग या कष्ट। अनुनय, किसी बात पर सहमत होने के लिए मनाना। विनय,
अनुशासन एवं शिष्टता पूर्ण निवेदन। ईर्ष्या, किसी की खुशी उन्नति देखकर जलना। द्वेष, किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव। कृपा, उद्धार करने की भावना। दया, किसी के दुख को दूर करने का भाव। न्याय, सही गलत का सही सही निर्धारण। निर्णय, निश्चय चाहे वह सही हो या गलत। श्रम, केवल शारीरिक शक्ति से काम करना। परिश्रम, शरीर और मन दोनों की शक्ति से काम करना। वध, प्रकट रूप से शत्रु या दुष्टों को मारना। हत्या, छिपकर किसी निर्दोष के प्राण लेना। लज्जा, स्वभाव से ही किसी के सम्मुख लजाने का भाव। ग्लानि, किसी दोष या अपराध के कारण मन में लज्जित होना। संदेह, शक या अनिश्चय की स्थिति। भ्रम, मिथ्या प्रतीति या ज्ञान। खोज, अज्ञात वस्तु का पता लगाना। आविष्कार, किसी नई वस्तु का निर्माण करना। अनुसंधान, पहले से उपस्थित वस्तु के बारे में नए तथ्यों का पता लगाना। संतोष, जितना प्राप्त हो सके उससे अधिक न चाहते हुए उसी में प्रसन्न रहना। तृप्ति, यथेष्ट प्राप्ति पर सुख का अनुभव होना। हमने सीखा, अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द होते हैं। देखने सुनने में बहुत कुछ एक जैसे किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। एक समान अर्थ लगने वाले शब्दों का एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं।